बच्चों चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं लास्ट लेक्चर से। लास्ट लेक्चर पे मैं आप लोगों को फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड डिराइव करने के लिए उधर पे सिखाया था। आज का लेक्चर पे हम लोग क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग इधर पे डिटेल पे स्टडी करेंगे। बच्चों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग का सीबीएसई फिर आप लोग का जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसके लिए ये बहुत ही एक क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझने के लिए कोशिश कीजिए। मैं आप लोग को पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग उधर से पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शंस क्या होता है समझ सकते हैं। तो भाई देखिए मैं आप लोग को क्या एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक क्या था, बॉक्स था, एक मेरे पास बड़ा सा एक बॉक्स था और इस बॉक्स के अंदर पे मुझे 3 बॉल्स को क्या करना है, पैक करना है। पैक करने के लिए ऐसे प्लेस कर दूंगा, ये 2 बॉल हो गया और तीसरा और एक बॉल था उसको मैं ऐसे करके प्लेस कर दिया तीनों बॉल्स को। अभी अगर मुझे ये जो मैं पैकिंग किया था उसका मुझे अगर पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो फिर मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, पैकिंग फ्रैक्शन कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, आप लोगों को एक रेशियो निकालना पड़ेगा। किसके किसके बीच में रेशियो निकालेंगे, फर्स्ट पे आप लोग क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉल्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉल्स कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द बॉल्स। फिर नेक्स्ट नीचे पे आप लोग किसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स कैलकुलेट करेंगे। तो फिर नीचे पे हम लोग किसको कैलकुलेट करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। अभी दोनों को आप लोग डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा उसी को आप लोग क्या बोल लेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन बोल लेंगे। बच्चों में कुछ रैंडम वैल्यूज पुट करके आप लोग को ऐसे ही इसको समझाता हूं। आप लोगों ने क्या किया था, वॉल्यूम ऑफ द बॉल्स कैलकुलेट किया था और कैलकुलेट करके कितना मिला, सपोज आप लोग को उधर पे वॉल्यूम मिला 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द बॉल्स। फिर नेक्स्ट आप लोग को क्या कैलकुलेट करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। और मैं ऐसे ही एक रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, सपोज आप लोग क्या किया था, उधर पे टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स कैलकुलेट किया था और कैलकुलेट करके आप लोगों को वॉल्यूम कितना मिला था, 4 सेंटीमीटर क्यूब मिला था बोल के मैं ऐसे ही एक रैंडम वैल्यू ले लिया। अभी अगर आप लोग दोनों को अगर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद आप लोगों को वैल्यू कितना मिलेगा इधर पे 1/2 और ये जो 1/2 आप लोगों को मिलेगा उसी को आप लोग क्या बोलेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। और फिर अगर आप लोगों को इसको अगर पैकिंग एफिशिएंसी पे कन्वर्ट करना है, पैकिंग एफिशिएंसी में आप लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको इंटू 100% कर देंगे और 100% के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों को कितना मिलेगा, उधर पे 50% मिलेगा। ये 2 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, आप लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी कितना मिलेगा, 50% मिलेगा। बच्चों मतलब हम लोगों को मालूम हो गया कि हम लोग का जो पैकिंग था वो कितना एफिशिएंट था, 50% एफिशिएंट था। मतलब उधर पे 50% स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था मेरा बॉल्स और उधर पे 50% स्पेस मेरा क्या था, उधर पे खाली था। बच्चों इसी बात को इधर पे ही लिखा हुआ है, आप लोगों का डेफिनेशन पे देख लीजिए, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शंस का डेफिनेशन देख लीजिए। इधर पे क्या लिखा हुआ है, द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। बच्चों जो परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल होता है हम लोग का पार्टिकल्स के कारण, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। आप लोग का इधर पे वही लिखा हुआ है, द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट नहीं तो आप लोग पैकिंग फ्रैक्शंस कैसे समझेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, द फ्रैक्शंस ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। आप लोग का पैकिंग पे कितना फ्रैक्शंस ऑफ द टोटल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन बोल सकते हैं। तो बच्चों हम लोग आज क्या करेंगे, आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के लिए हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। कौन सा यूनिट सेल के लिए हम लोग इधर पे पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट पे हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट पे हम लोग क्या करेंगे, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। फाइनली लास्ट पे हम लोग बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। बच्चों अभी हम लोग क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मैं ये इंक को इधर से इरेज कर देता हूं। बच्चों देखिए मुझे अभी क्या करना है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए इधर पे पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूं आप लोगों को इधर पे फिर से।
पेकिंग एफिशिएंसी अगर मुझे कैलकुलेट करना है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? पेकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होगा? लास्ट केस पे मैं एग्जांपल पे आप लोगों को क्या किया था, उधर पे जो बॉल्स था उसका वॉल्यूम हम लोग ले रहे थे ऊपर पे, फिर नीचे पे हम लोग क्या ले रहे थे? टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स ले रहे थे। अभी यूनिट सेल के केस पे आप लोग किसका वॉल्यूम इधर पे लेंगे? फर्स्ट पे आप लोग क्या करेंगे, जितना भी एटम्स प्रेजेंट होता है मेरा यूनिट सेल के अंदर पे उसका वॉल्यूम आप लोग कैलकुलेट करेंगे। फिर नेक्स्ट पे आप लोग क्या करेंगे, जो यूनिट सेल है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है उसको कैलकुलेट करेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वही मेरा क्या होगा? पेकिंग फ्रैक्शन होगा। और अगर आप लोग उसको इंटू 100% कर देंगे तो फिर वो मेरा क्या बन जाएगा? पेकिंग एफिशिएंसी बन जाएगा। तो फिर उसी फॉर्मूला को हम लोग इधर पे अप्लाई करेंगे। पेकिंग एफिशिएंसी अगर मुझे कैलकुलेट करना है, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? ऊपर पे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, नीचे पे क्या होगा हम लोगों का? टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, और आप लोग उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है तो फिर आप लोग उसको क्या कर देंगे? 100% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी बच्चों हम लोग को अगर वॉल्यूम ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल अगर कैलकुलेट करना है, इस यूनिट सेल के अंदर पे, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पे कितना एटम प्रेजेंट अगर कैलकुलेट करना है, मैं आप लोगों को पहले ही सिखाया था। कितना एटम प्रेजेंट है इधर पे? मेरा 8 एटम प्रेजेंट है 8 कॉर्नर्स पे, और कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है हम लोग का? 1/8। तो फिर इसको अगर आप लोग कैंसिल आउट करेंगे आप लोगों को कितना एटम मिलेगा? इस यूनिट सेल के अंदर पे 1 एटम मिलेगा। तो बच्चों आप लोगों को अभी क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल अगर आप लोगों को कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपका जो एटम होता है, एटम का शेप क्या होता है? शेप उसका स्फेरिकल होता है। तो फिर स्फीयर का वॉल्यूम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर उसका रेडियस क्या होगा? r होगा, तो उसका हम लोग कैसे वॉल्यूम कैलकुलेट करते थे? स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। तो फिर इधर पे उसी फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम लोग का जो एटम था उसका रेडियस अगर r होगा तो फिर ये फॉर्मूला उसके लिए क्या होगा? वैलिड होगा। बच्चों नेक्स्ट फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या हो जाएगा? कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? अगर मैं मान लिया ये जो मेरा इधर पे क्यूब था, उस क्यूब का अगर मेरा इधर पे जो साइड का अगर लेंथ या फिर जो एज का लेंथ अगर मैं मान लेता हूँ, सपोज उसका लेंथ कितना था? a था बोल के मैं मान लेता हूँ। तो फिर उसके लिए मुझे अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा? उधर पे a क्यूब हो जाएगा, और लास्ट पे हम लोग क्या कर देंगे? उसको इंटू 100% कर देंगे। बच्चों अभी आप लोग देखिए इधर पे अच्छे से, आप लोगों को अगर इसको सोल्व करने आप लोग कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर पे देखिए तो r क्यूब है और नीचे पे a क्यूब है। हम लोग दोनों को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अभी हम लोग को एक रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा बिटवीन a एंड r। बच्चों रिलेशनशिप बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप लोगों को अच्छे से मालूम होना है। रिलेशनशिप बिटवीन a एंड r हम लोग को इधर पे कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा। रिलेशनशिप बिटवीन a एंड r। बच्चों में आप लोगों को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एटम्स को कहाँ पे रख के दिखा रहा था? कॉर्नर्स पे है बोल के बोल रहा था। लेकिन जब हम लोग उधर पे उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं तो फिर वो क्या होता है? एटम्स मेरा एक दूसरे के साथ टच करके उधर पे प्रेजेंट होता है। तो फिर उसका इधर पे एक्चुअल जो स्ट्रक्चर कैसा होगा, इधर पे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। आप लोग ये जो नीचे वाला जो डायग्राम है उधर पे देखिए, आप लोग का जो ये एक एटम था कॉर्नर वाला, ये कौन सा वाला एटम था? सपोज ये वाला वो कॉर्नर का एटम था। फिर ये जो राइट हैंड साइड वाला जो एक मेरा एटम था वो मेरा कौन सा वाला? ये एटम था। और फिर इधर पे जो कॉर्नर पे जो पीछे का जो 2 एटम था वो दोनों मेरा ये दोनों एटम हो गए। अभी बच्चों अगर आप लोगों को इधर पे देखना है कि मेरा यूनिट सेल के अंदर पे ये जो 2 एटम था उसका कितना पोर्शन प्रेजेंट होगा, आप लोग देखिए तो इधर से लेके ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। फिर दूसरा ये एटम का भी रेडियस होगा, तो फिर इधर से लेके इधर पे भी उसका लेंथ क्या होगा? r। मतलब दोनों को अगर आप लोग जोड़ देंगे आप लोग को वैल्यू कितना मिलेगा? 2r मिलेगा। और ये जो मेरा लेंथ था वो मेरा क्या था? एज लेंथ था। बच्चों मतलब रिलेशनशिप क्या हो जाएगा मेरा? इधर पे ये जो एज लेंथ है, ये जो a होगा, a मेरा इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 2r। आप लोग को इधर पे नीचे का जो डायग्राम है उधर पे वही समझा रहा है। बच्चों अगर ये दोनों कॉर्नर का एटम होगा तो फिर हम लोग का जो यूनिट सेल के अंदर पे उसका ये वाला पोर्शन क्या होता है? अंदर पे प्रेजेंट होता है।
मतलब मेरा इधर पे क्या होगा, कौन सा वाला इधर पे पोर्शन यूनिट सेल के अंदर पे प्रेजेंट होगा, इधर से लेके ये r हो गया, फिर दूसरा ये लेके इधर पे मेरा क्या हो गया, दूसरा वाला एटम का रेडियस हो गया। दोनों को अगर आप लोग ऐड कर देंगे आप लोग को वैल्यू कितना मिलेगा, ट्वाइस r, और ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, एज लेंथ के बराबर होगा। तो फिर हम लोग को रिलेशनशिप मिल गया a इज इक्वल टू ट्वाइस r। बच्चों रिलेशनशिप मिल गया हम लोग को a और r के बीच में, क्या मिला, a और r के बीच में रिलेशनशिप a इज इक्वल टू ट्वाइस r हम लोग का रिलेशनशिप मिल गया। फाइनली आप लोग क्या कर देंगे, इधर पे जो ये a क्यूब नीचे पे लिखा हुआ था हम लोग का जब पेकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे थे, a क्यूब के जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, 2r पुट कर देंगे और उसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। और अगर आप लोग सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद वैल्यू कितना मिलेगा आप लोग को, 52.4% आप लोग को इधर पे क्या मिलेगा, पेकिंग एफिशिएंसी मिलेगा। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे आप लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पेकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट पे टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इनटू 100% कर देंगे। मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूं, आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए कैसे हम लोग पेकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पे। बच्चों देखिए मैं आप लोगों को जो समझा रहा था उसी बात को इधर पे लिखा हुआ है, पेकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लेटिस। क्या लिखा हुआ है, सपोज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू a एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू r। हम लोग क्या मान रहे थे, हम लोग का जो क्यूब था उसका जो एज लेंथ कितना मान रहे थे, a मान रहे थे, ये जो लेंथ होगा उसको हम लोग क्या मान रहे थे, a मान रहे थे, और मेरा जो उधर पे एटम प्रेजेंट था, एटम का हम लोग रेडियस कितना मान रहे थे, r है बोल के मान रहे थे। मतलब इधर पे जितना भी एटम होगा उसका रेडियस कितना मान रहे थे हम लोग, r है बोल के मान रहे थे। मतलब क्या होगा, इधर से लेके ये वाला जो डिस्टेंस कितना होगा, r होगा, क्योंकि मेरा दो एटम एक दूसरे को टच कर रहा था। अगर एक एटम अगर दूसरे एटम को अगर टच करेगा तो फिर दोनों का मेरा कौन सा वाला पोर्शन, उसका रेडियस वाला पोर्शन मेरा यूनिट सेल के अंदर पे प्रेजेंट होगा। नीचे का डायग्राम पे आप लोग देखिए, नीचे का डायग्राम पे आप लोगों को क्या लिखा हुआ है, इधर पे अगर मेरा क्या होगा, ये दोनों कॉर्नर का एटम होगा तो फिर इधर पे मेरा यूनिट सेल के अंदर पे उसका कौन सा वाला पोर्शन प्रेजेंट होगा, इधर से लेके ये वाला पोर्शन यूनिट सेल के अंदर पे प्रेजेंट होगा। मतलब ये r प्लस r ट्वाइस r लेंथ मेरा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, यूनिट सेल के अंदर पे प्रेजेंट होगा, और वो मेरा क्या है, एज लेंथ है। तो फिर a इज इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस r। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल हम लोग का कितना होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, 1/8 इंटू 8। मतलब एक एटम हम लोगों का सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ वन एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मैं मान लूंगा कि जो एटम प्रेजेंट है उसका रेडियस r है तो उसका हम लोग वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4/3 πr3। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट सेल का वॉल्यूम अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है, हम लोग का जो यूनिट सेल है वो क्यूबिकल होता है, और क्यूब का वॉल्यूम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, a क्यूब। मतलब इधर पे क्या हो जाएगा, a के जगह पे हम लोग ट्वाइस r पुट कर देंगे, ट्वाइस r क्यूब हो जाएगा। फिर लास्ट पे हम लोग को कितना मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल 8r क्यूब मिल जाएगा। फाइनली हम लोग को अगर एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है, हम लोग को क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वन एटम को ऊपर पे लेना है, नीचे पे हम लोग को क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो फिर वॉल्यूम ऑफ वन एटम मेरा क्या था, 4/3 πr3, और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना मिला था, 8r3 मिला था। और आप लोग क्या कर देंगे, इंटू 100% कर देंगे, और आप लोगों को क्या मिल जाएगा, उधर पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आप लोगों को पेकिंग एफिशिएंसी उधर पे 52.4% मिल जाएगा। तो फिर चलिए अभी बच्चों हम लोग क्या करेंगे, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए उसका पेकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। बच्चों देखिए पेकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर क्यूबिक लेटिस अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पेकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, एटम प्रेजेंट in the unit cell फिर नीचे पे हम लोग का क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू आप लोग क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। बच्चों अभी देखिए हम लोग का वॉल्यूम ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल अगर कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पे हम लोग को मालूम होना पड़ेगा कि उधर पे एटम कितना प्रेजेंट है। एटम कितना प्रेजेंट होता है हम लोग का फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल पे,
आप लोग देख लीजिए कॉर्नर्स पे हम लोग का कितना एटॉम प्रेजेंट होता है, 8 एटॉम्स प्रेजेंट होता है, और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, मतलब उधर पे एक एटॉम हो गया कॉर्नर से। फिर हम लोग का जितना भी फेस था उधर पे क्या होता है, एक एक एटॉम प्रेजेंट होता है, और हम लोग का टोटल कितना फेस होता है क्यूब के अंदर पे 6 फेस, और उधर पे हम लोग का जो कंट्रीब्यूशन होता है फेस पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ होता है। तो फिर 6 इंटू हाफ करेंगे तो फिर आप लोग को टोटल एटॉम कितना मिल जाएगा, 1 + 3 इक्वल टू आप लोग को टोटल एटॉम कितना मिलेगा, 4 एटॉम मिलेगा आप लोग को फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। अभी आप लोग को क्या करना है, उधर पे वॉल्यूम ऑफ द एटॉम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, टोटल हम लोग का उधर पे एटॉम्स कितना प्रेजेंट है यूनिट सेल के अंदर पे 4 था। आप लोग को क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब करना पड़ेगा। 4 के साथ मैं क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैं उधर पे एटॉम कितना था, 4 एटॉम प्रेजेंट था, इसलिए मैं उसको क्या करूंगा, एक एटॉम का वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। और नीचे पे आप लोग क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अगर बच्चों में अगर ये जो यूनिट सेल था उसका मैं अगर एज लेंथ अगर मान लूंगा कि a है, तो फिर उसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, a क्यूब साइड क्यूब, और इधर पे मेरा क्या होगा, इंटू 100% होगा। बच्चों देखिए फिर से मेरा इधर पे r आ गया, नीचे पे फिर से a आ गया। अभी दोनों को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए क्या करेंगे, हम लोग दोनों का रिलेशनशिप निकालेंगे। रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे बच्चों, आप लोग ये जो फ्रंट साइड वाला जो फेस है उसको कंसीडर कीजिए। तो ये जो फ्रंट साइड वाला फेस आप लोग को दिखाई दे रहा है, आप लोग इसको इधर पे कंसीडर कीजिए। अगर बच्चों आप लोग विजुलाइज कर पा रहे हैं तो फिर हम लोग का क्या होगा, ये जो फ्रंट साइड वाला जो फेस है उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होगा। देखिए मेरा इधर पे 4 एटॉम मेरा कहाँ पे प्रेजेंट था, कॉर्नर पे। एक ये वाला एटॉम हो गया, फिर दूसरा ये एटॉम, फिर तीसरा ये, और ये चौथा वाला कॉर्नर वाला एटॉम, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एटॉम मेरा कौन सा वाला हो गया, ये चारों एटॉम हो गया। फिर एक मेरा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक मेरा फेस का सेंटर पे प्रेजेंट होगा, तो फिर ये मेरा फेस सेंटर वाला एटॉम हो गया। अभी बच्चों अगर मुझे रिलेशनशिप निकालना है ए और आर के बीच में, क्या हम लोग पहले जैसे कैलकुलेट कर सकेंगे ए और आर का बीच में रिलेशनशिप? नहीं कर पाएंगे। क्यों बच्चों, देख लीजिए इधर पे मेरा क्या हो रहा है, दो कॉर्नर का जो एटॉम है एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि हम लोग का जो एज लेंथ होता है ए इज इक्वल टू ट्वाइस आर, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर कैसे वो इक्वल होगा, ए इज इक्वल टू 2r हम लोग नहीं लिख सकते। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फेस डायगोनल उधर पे कैलकुलेट करेंगे, और फेस डायगोनल से हम लोग क्या करेंगे, ए और आर का बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे। ये दो एटम को अगर हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेस डायगोनल बोलेंगे। अभी बच्चों देखिए इधर पे ये मेरा ए वाला कॉर्नर था, ये मेरा बी वाला, और ये मेरा क्या था, सी था। अभी ये मेरे पास एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फिर इसका मुझे क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अभी ए बी का लेंथ कितना था हम लोग का, ए था, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, फिर बी सी का लेंथ क्या हो जाएगा, फिर से एक बार ए स्क्वायर, मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए स्क्वायर। और ए सी का लेंथ कितना हो जाएगा, आप लोग इसको क्या कर देंगे, रूट ले लेंगे 2a स्क्वायर, और ए सी का लेंथ हम लोग को कितना मिलेगा, √2a मिलेगा। बच्चों हम लोग को ए सी का लेंथ कितना मिल गया उधर पे, √2a। ए सी का लेंथ हम लोग को कितना मिला, √2a। नेक्स्ट अभी अगर आप लोग इन टर्म्स ऑफ r कैलकुलेट करेंगे, ए सी का लेंथ कितना होगा, देखिए तो ए सी मतलब क्या होगा, मेरा इधर से लेके ये वाला डिस्टेंस, मतलब इस एटम का रेडियस हो गया r। नेक्स्ट फिर ये जो मेरा बीच का जो सेंटर का जो एटम था उसका मेरा क्या होगा, 2r होगा। फिर लास्ट पे ये जो कॉर्नर वाला एटम था उसका मेरा रेडियस r, मतलब AC इज इक्वल टू हम लोग का इधर पे क्या मिलेगा, r प्लस 2r प्लस r, मतलब AC का लेंथ इन टर्म्स ऑफ r क्या होता है, AC इज इक्वल टू 4r होता है। बच्चों अभी दोनों को अगर हम लोग इक्वेट करेंगे, हम लोग को क्या मिलेगा, √2a इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 4r मिलेगा। ये मेरा a और r के बीच में रिलेशनशिप। और मैं अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूंगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r/√2। बच्चों अभी आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को जो a का जो वैल्यू इधर पे मिला था उसको कहाँ पे पुट कर देंगे, आप लोग यहाँ पे आप लोग उसको पुट कर देंगे a क्यूब के जगह पे। और इसको अगर आप लोग सोल्व करेंगे, a का वैल्यू पुट करके और पाई का वैल्यू 3.14 लेके अगर आप लोग इसको सोल्व करेंगे, आप लोग को इधर पे पैकिंग एफिशिएंसी कितना मिलेगा, उधर पे आप लोग को अराउंड 74% आप लोग को क्या मिलेगा, फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस के लिए पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगा। बच्चों समझ में आया तो आप लोगों को कैसे आप लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस के लिए।
आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल आप लोगों को कैलकुलेट करना है। कितना एटम प्रेजेंट होता है मेरा फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पे 4, तो 4 एटम का आप लोगों को वॉल्यूम मालूम होना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आप लोगों को टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मालूम होना पड़ेगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे इनटू 100% कर देंगे। मेन चीज आप लोगों को क्या मालूम होना है, ए और आर के बीच में आप लोगों को रिलेशनशिप मालूम होना है, तभी जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर दोनों को उधर पे कैंसिल आउट कर सकेंगे। इसलिए आप लोगों को ए और आर का रिलेशनशिप हमेशा याद करके रखना है। बच्चों इसको सोल्व करने के लिए आप लोग ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप लोग इस वैल्यू को याद ही कर लीजिए। हमेशा हम लोगों को वैल्यू कितना मिलेगा, 74% ही मिलेगा। बच्चों मैं आप लोगों को इसी बात को एक बार स्क्रीन पे अच्छे से दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए। देखिए बच्चों मैं आप लोगों को जो बोल रहा था वही लिखा हुआ है। फर्स्ट पे हम लोग को रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर बहुत इंपॉर्टेंट, उसको मालूम ही होना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, द स्फीयर्स ऑन द कॉर्नर्स डू नॉट टच ईच अदर इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटम एट द फेस सेंटर। मैं आप लोग को बोल रहा था जो कॉर्नर का एटम है वो एक दूसरे को टच नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मेरा फेस सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट है। मतलब जो कॉर्नर का 2 एटम था वो फेस सेंटर का एटम के कारण एक दूसरे को टच नहीं कर पाएगा। Therefore, we will calculate the length of the face diagonal to derive the relationship between A and R। और इसलिए हम लोग क्या करेंगे, A और R का बीच में अगर रिलेशनशिप निकालना है मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फेस डायगोनल कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम लोग पहले के जैसे इधर पे A और R के बीच में रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते क्योंकि इधर पे मेरा 2 कॉर्नर का एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहा था। Suppose the edge length of the unit cell is equal to A and radius of the sphere equal to R, देन AC इज इक्वल टू क्या होगा, 4R होगा। मैं आप लोगों को दिखा रहा था इधर पे, आप लोग इधर से यहाँ तक अगर उसको डिस्टेंस को मेजर करेंगे, ये R हो गया था, फिर ये ट्वाइस R, फिर ये R, मतलब टोटल उधर पे AC का लेंथ कितना मिलेगा, 4R। बच्चों अभी देखिए बात फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC, अगर मेरा ये सपोज मैं मान लिया ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो मेरा इधर पे AC का लेंथ अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगा, AC इज इक्वल टू रूट ओवर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रूट ओवर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस क्या होगा, BC स्क्वायर। AB का लेंथ कितना होगा, A स्क्वायर, क्योंकि ये मेरा क्या है, एज है। और फिर BC स्क्वायर का भी वैल्यू कितना होगा, A स्क्वायर होगा, क्योंकि ये मेरा क्या है, एज है। तो फिर आप लोग इसको अगर सोल्व करेंगे कितना मिलेगा, √2A मिलेगा। देयरफॉर √2A इज इक्वल टू कितना होगा, 4R। आप लोग जब पाइथागोरस थ्योरम से AC का वैल्यू कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ A, आप लोगों को कितना मिला, √2A। नेक्स्ट जब आप लोग उसको स्फीयर का रेडियस से कैलकुलेट कर रहे थे, आप लोगों को कितना मिला था, 4R मिला था। इसलिए दोनों को हम लोग इधर पे इक्वल करके कितना मिला, √2A इज इक्वल टू 4R और A इज इक्वल टू क्या होगा, 4/√2R। नेक्स्ट आप लोग अभी क्या करेंगे, नाउ वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मेरा क्या हो जाएगा, A क्यूब। A के जगह पे आप लोग क्या पुट कर देंगे, 4/√2R और इधर पे मेरा क्या हो जाएगा, होल क्यूब। और इसको अगर सोल्व करेंगे 32/√2R क्यूब, आप लोगों को इधर पे क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। नेक्स्ट आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ 4 एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल कितना होगा, 4 × 4/3πr क्यूब, मतलब 16/3πr क्यूब। फाइनली आप लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी अगर कैलकुलेट करना है, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 4 एटम ऊपर पे, नीचे पे मेरा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंटू 100%। और अगर आप लोग इसको सोल्व करेंगे, आप लोगों को वैल्यू कितना मिलेगा, 74% आप लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगा। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए कैसे आप लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। आप लोगों को रिलेशनशिप मालूम होना है A और R के बीच में। क्या था रिलेशनशिप, A इज इक्वल टू 4/√2R। आप लोग इसको याद ही कर लीजिए। बच्चों चलिए अभी हम लोग लास्ट पे बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या करते हैं, इधर पे पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए सीखते हैं। बच्चों अभी हम लोग क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग उसको कैलकुलेट, क्या था फॉर्मूला, फिर से एक बार लिख रहा हूं, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या था, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या था, वॉल्यूम ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। नीचे पे क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। बच्चों हम लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, 100% के साथ उसको
मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आइए बच्चों, इधर पे हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट कितना होता है उसको पहले कैलकुलेट कर लेना है। बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पे मेरा एटम कहाँ पे प्रेजेंट होता था, 8 एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होता था, कॉर्नर पे, और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 प्लस एक एटम मेरा कहाँ पे प्रेजेंट होगा एट द बॉडी सेंटर, और उधर पे आप लोगों को उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, फुल कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब 1 हम लोग उधर पे मानेंगे। और आप लोगों को कितना मिल जाएगा उधर पे, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, टोटल एटम प्रेजेंट कितना मिल जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम कितना मिलेगा 2 एटम मेरा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अभी आप लोग क्या करेंगे, इधर पे वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल कितना होगा 2 इंटू क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 एटम करेंगे, क्योंकि हम लोग का इधर पे टोटल 2 एटम प्रेजेंट है, तो फिर हम लोग को 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 4/3 πr³। फिर नीचे पे मेरा क्या होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। हम लोग का जो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होता है वो उसका शेप क्या होता है, क्यूबिक होता है। तो फिर क्यूब का वॉल्यूम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, साइड क्यूब, मतलब ए क्यूब इधर पे क्या हो जाएगा उसका वॉल्यूम हो जाएगा। अगर हम लोग इसका जो एज लेंथ अगर कितना मानेंगे, ए है बोल के अगर हम लोग उसका एज लेंथ को कंसिडर करेंगे, बच्चों हम लोग क्या कर देंगे इधर पे इंटू 100% कर देंगे, क्योंकि हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे, पेकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे थे। अभी देखिए फिर से हम लोग का ऊपर पे आर है, नीचे पे ए है, मतलब हम लोग को उसको अगर कैंसिल आउट करना है, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा। बच्चों अगर हम लोग को इधर पे आर और ए के बीच में रिलेशनशिप निकालना है तो ये हम लोग पहले के जैसे नहीं निकाल सकते, जैसे हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस पे निकाल रहे थे, या फिर हम लोग का जो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के केस पे हम लोग जैसे निकाल रहे थे उसके जैसे हम लोग इधर पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे रिलेशनशिप निकालना है, मुझे ये बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बॉडी डायगोनल मतलब ये एडी का लेंथ को मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप लोगों को एडी का लेंथ कैलकुलेट करना है। अगर मुझे एडी का लेंथ कैलकुलेट करना है, मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, ए सी डी, ये मेरा एक क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल पे मेरा एडी स्क्वायर का लेंथ कितना होगा, एडी स्क्वायर का लेंथ हम लोग को क्या हो जाएगा उधर पे ए सी स्क्वायर प्लस उधर पे क्या होगा सी डी स्क्वायर होगा। बच्चों आप लोगों को ए सी स्क्वायर का पहले उसका कितना लेंथ होता है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को ए सी स्क्वायर का लेंथ मालूम नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए सी का लेंथ कितना होगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। बच्चों देखिए तो ए सी स्क्वायर का लेंथ कितना होगा उधर पे, अगर हम लोग ऊपर पे देखेंगे ये मेरा ए सी क्या है, फेस डायगोनल है। आप लोगों को इधर पे देखिए ये ए बी सी एक मेरा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ऊपर पे देखिए ये जो ए बी सी मेरा एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो फिर इधर पे जो ए सी स्क्वायर होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ए स्क्वायर, फिर बी सी स्क्वायर का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे ट्वाइस ए स्क्वायर मिलेगा, और ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उधर पे √2a मिलेगा। बच्चों हम लोग को एसी का वैल्यू मिल गया, कितना मिला, एसी का वैल्यू √2a। नेक्स्ट अभी आप लोग ये राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल को अगर कंसीडर करेंगे हम लोग का एडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इधर पे एसी स्क्वायर का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, √2a होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट सी डी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, सी डी मेरा एज है, इधर पे ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ए स्क्वायर, नेक्स्ट फिर ये ए स्क्वायर, टोटल हम लोग का क्या मिल जाएगा, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। और एडी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप लोग, √3a लिख सकते हैं। बच्चों हम लोग को इधर पे एडी का वैल्यू कितना मिल गया, √3a। अभी हम लोग को अगर इन टर्म्स ऑफ आर अगर एडी का लेंथ कैलकुलेट करना है, एडी का लेंथ क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ आर। देखिए तो बच्चों ये मेरा एक कॉर्नर का एटम था, मैं बना लेता हूँ एक, सपोज मेरा ये कॉर्नर का एटम था, ये मेरा बॉडी सेंटर पे पहले, तो फिर उधर पे मेरा क्या होगा, ये दूसरा वाला बॉडी सेंटर वाला एटम, फिर तीसरा वाला मेरा क्या था, एक और एक कॉर्नर पे एक एटम था। मैं आप लोगों को इधर पे एडी का रिप्रेजेंटेशन कैसा था उसको दिखा रहा हूँ, एडी। अभी देखिए इधर पे एडी का लेंथ कितना हो जाएगा, इधर से ये मेरा हो गया आर, इस एटम का रेडियस, फिर इधर से यहाँ तक मेरा क्या होगा, ये जो मेरा जो बॉडी सेंटर पे पेन था उसका क्या हो जाएगा, दोनों रेडियस को मुझे काउंट करना पड़ेगा, आर प्लस इधर पे क्या होगा ट्वाइस आर। फिर इधर पे जो कॉर्नर था उसका भी क्या होगा, मेरा इधर पे कॉर्नर का मुझे रेडियस को भी काउंट करना है, मतलब इधर पे भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आप लोगों को क्या मिलेगा इधर पे, एडी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, एडी इज इक्वल टू मिलेगा 4r। अभी दोनों वैल्यू को अगर आप लोग इक्वेट करेंगे आप लोगों को क्या मिलेगा, इधर पे देख लीजिए आप लोगों को क्या मिलेगा, √3a इज इक्वल टू कितना मिलेगा, आप लोगों को 4r मिलेगा।
और आप लोगों को अगर a का वैल्यू चाहिए क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4r/√3 आप लोगों का क्या होगा, वैल्यू हो जाएगा। बच्चों हम लोग अभी क्या करेंगे, ये जो a था a के जगह पे 4r/√3 पुट कर देंगे इधर पे और उसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा कितना मिलेगा, आप लोगों को अराउंड वैल्यू मिलेगा 68%, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना मिलेगा, 68% मिलेगा। बच्चों हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस का पिकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसको अच्छे से, आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पे। बच्चों देखिए इधर पे भी हम लोग को फर्स्ट पे क्या मालूम होना है, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर, ए और आर के बीच में रिलेशनशिप आप लोगों को मालूम होना ही पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, देखिए द स्फीयर्स ऑन द कॉर्नर डू नॉट टच ईच अदर इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटॉम एट द बॉडी सेंटर। मेरा उधर पे जो बॉडी सेंटर पे एक एटॉम प्रेजेंट है उसके कारण क्या हो रहा था, जो कॉर्नर का एटॉम है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा था। देयरफॉर वी विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल का लेंथ हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, एडी का लेंथ मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर। तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और आर का बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। सपोज मान लीजिए द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू कितना था, ए, एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर मेरे पास कितना था, आर था बोल के हम लोग मान लेते हैं। तो फिर हम लोग को क्या होगा, उधर पे एडी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर क्या हो जाएगा, इधर पे 4r होगा क्योंकि ये कॉर्नर का r होगा, फिर मेरा बॉडी सेंटर पे जो एटॉम प्रेजेंट था उसका ट्वाइस r, फिर जो कॉर्नर पे एक एटॉम था उसका r होगा, टोटल उधर पे एडी का लेंथ कितना मिलेगा इन टर्म्स ऑफ r, 4r होगा। नेक्स्ट फर्दर फेस डायगोनल AC इज इक्वल टू क्या होगा, AC का लेंथ अगर मुझे चाहिए क्या होगा, √AB² प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि ये मेरा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो फिर इधर पे AC इज इक्वल टू क्या होगा, √AB² प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर का लेंथ कितना हो जाएगा, A², फिर BC स्क्वायर मतलब A²। आप लोगों को AC का वैल्यू कितना मिलेगा, √2A मिलेगा। एंड बॉडी डायगोनल AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लोग बॉडी डायगोनल का लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे AD का, आप लोगों को AC² प्लस इधर पे क्या करना पड़ेगा, CD² करना पड़ेगा। AD² इज इक्वल टू क्या होगा, AC² प्लस CD²। और अगर AD का अगर हम लोग को लेंथ चाहिए तो फिर क्या हो जाएगा, √AC² प्लस CD²। AC² का वैल्यू हम लोग को कितना मिला था, √2A मिला था, AC² का वैल्यू √2A मिला था। तो फिर AC² के जगह पे इधर पे मेरा क्या आ जाएगा, ट्वाइस A², फिर CD² के जगह पे A², सोल्व करेंगे √3A मिलेगा। देयरफॉर √3A इज इक्वल टू क्या होगा, 4r होगा। जब हम लोग दोनों को इक्वेट करेंगे हम लोग को क्या मिलेगा, √3A इज इक्वल टू 4r मिलेगा। और a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप लोग, 4/√3r लिख सकते हैं। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मेरा क्या था, A³ था। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, इधर पे 4r/√3 का होल क्यूब कर देंगे। आप लोगों को वैल्यू कितना मिलेगा, 64r³ 3√3 आप लोगों को इधर पे वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मिल जाएगा। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स कितना होगा, 2 × 4/3 πr³, और इधर पे कितना मिलेगा, 8/3 πr³ मिलेगा। फाइनली पेकिंग एफिशिएंसी अगर मुझे कैलकुलेट करना है, पेकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 2 एटम मेरा ऊपर पे होगा, नीचे पे वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100% होगा। और आप लोग इसको अगर सोल्व करने के जाएंगे वैल्यू पुट करके आप लोगों को कितना मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 68% मिलेगा। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कैसे पेकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के लिए। बच्चों मेन चीज क्या मालूम होना है आप लोगों को, उधर पे नंबर ऑफ एटॉम प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कितना होता है उसको मालूम होना पड़ेगा। फिर उधर पे ए और आर के बीच में आप लोगों को रिलेशनशिप कैलकुलेट करने के लिए आना पड़ेगा। ए और आर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है आप लोग उसको याद ही कर लीजिए। बच्चों अगर आप लोगों को समझ में आए तो फिर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बच्चों अगर आप लोगों का कुछ डाउट है तो फिर आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखिए, और आप लोगों को इस लेक्चर का अगर PDF चाहिए तो फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनली आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।